तो आज मैं आपको एक कमाल की शॉर्ट फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और ये बेस्ड है टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर, टाइम लूप के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अपनी शॉर्ट फिल्म का मेन हीरो होता है एक पीट नाम का आदमी जो कि जाता है एक पब्लिक रेस्ट रूम में, और वो होता है अपने दोस्त के साथ कॉल पे। तो वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है रूडली, तो बीच में जेनेटर बोल पड़ता है, तो वो जेनेटर को भी रूडली ही जवाब देता है। तो जेनेटर उससे कहता है कि यू आर ए बैड पर्सन। तो इसके जवाब में पीट कहता है हाँ, और तुम हो एक पोछा लगाने वाले। तो रेस्ट रूम से बाहर जाते हुए जेनेटर एक बार कह के जाता है कि वन डे यू माइट जस्ट गेट अ गुड लुक एट योरसेल्फ। और फिर पीट चला जाता है वहीं एक स्टॉल के अंदर। तो जब पीट फ्रेश हो रहा होता है उस स्टॉल के अंदर, तो हमें सीन दिखाया जाता है कि कोई चलता हुआ आ रहा है उस स्टॉल के पास और आकर एकदम उस स्टॉल के सामने रुक जाता है। तो अगले सीन में पीट टॉयलेट पेपर पे कुछ लिखा हुआ नोटिस करता है और उस पे लिखा हुआ होता है डू नॉट पैनिक। तभी बाहर खड़ा शख्स दरवाजा नॉक करने के बाद दरवाजे से झांक के देखता है, लेकिन जैसे ही अपना पीट उसे नोटिस करता है तभी पीछे से आके कोई उस बाहर खड़े शख्स को पीटने लग जाता है और बाहर लड़ाई हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा शोर मचता है, लेकिन पीट कहता है, चिल्लाता है हे क्या हो रहा है वहाँ। उसके बाद पीट आता है बाहर, लेकिन जैसे ही पीट बाहर आता है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल खाली रेस्ट रूम देखता है। तब इसे देख के वो और घबरा जाता है। वो सोचता है मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो जैसे ही वो गेट के पास जाता है गेट खोलने रेस्ट रूम से बाहर जाने के लिए, तो वो गेट बाहर से लॉक होता है। तो अब वो अंदर ट्रैप हो चुका है। तो इस सब के बाद पीट को अंदर वाला एक स्टॉल लॉक होने की आवाज आती है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है उस स्टॉल की तरफ, और उस स्टॉल के पास पहुंचने के बाद उसके झांक के देखता है तो उसे दिखता है कि अंदर एक और पीट बैठा है। और ये सब देख के वो घबरा जाता है और फिर वही सिनेरियो रिपीट होता है। अंदर वाला पीट चिल्लाता है बाहर वाले पीट पे, और पीछे से आके कोई बाहर वाले पीट को पीटने लग जाता है। और हम देखते हैं कि एक पीट आके दूसरे पीट को पीटने लग जाता है, और ये वाला पीट तीसरा वाला पीट है, और तीसरा वाला पीट दूसरे वाले पीट को बंद कर देता है एक दूसरे स्टॉल में। और जो पीट स्टॉल के अंदर बंद हुआ है वो है पीट नंबर 1, अपना मेन वाला पीट, जिसे कि हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। और फिर से वही फाइटिंग वाला सीन रिक्रिएट हो जाता है जैसे कि कोई लूप चल रहा हो, लेकिन अब की बार अटैक कर रहा है अपना वाला पीट, यानी कि जो अंदर बंद हुआ था वो अटैक कर रहा है बाहर निकल के दूसरे वाले पीट पे, उस वाले पीट पे जो कि ताका झाकी कर रहा था पहले स्टॉल में। तो इतना सब कुछ होने के बाद हमें इतना तो पता चल गया है कि ये टाइम लूप चल रहा है, और ये जो डोर्स हैं इन डोर्स के बंद होने पे टाइम ट्रेवल हो रहा है, या फिर कह सकते हैं वो दूसरे टाइम में जा रहा है। टाइम ट्रेवल हमेशा से कंफ्यूजिंग है। फिर अपना वाला पीट जाता है पहले वाले स्टॉल को चेक करने जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ही वो उस स्टॉल को खोल के देखता है तो वहाँ पे पीट का एक वेरिएंट मरा हुआ होता है, उसके हाथ में गन होती है और उसके सर में गोली लगी हुई होती है, जिसे देख के अपना वाला पीट हो जाता है ट्रूमेटाइज। लिटरली वो इतना ट्रूमेटाइज हो जाता है कि उसे वोमिट आ जाती है, और वो वहीं उस लाश के साइड में उसी पोर्ट के अंदर वोमिट कर देता है। उसके बाद जब वो टॉयलेट पेपर यूज कर रहा होता है तब उसे याद आता है टॉयलेट पेपर पे लिखा हुआ मैसेज, और वो पढ़ता है उसे, Hey, I know this is weird, but you're trapped in a time paradox. Yeah, it's time travel. Yeah, I don't know. It's just happening forward, backward, minutes or seconds. Totally random. Time travel. One door opens, another closes. Fix the paradox. फिर उनमें से एक और पोर्ट में से पीट का एक और वेरिएंट आ जाता है, और उनमें थोड़ी सी जिद बहस होती है। उन दोनों की जिद बहस से फैसला ये निकलता है कि अब वो दोनों अलग अलग टाइम लाइन्स भी बना पा रहे थे, ना कि सिर्फ वो एक टाइम लूप में फंसे हुए थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे बच सकते हैं इस टाइम लूप से। तो उसका फैसला ये होता है कि अपना पीट फ्यूचर वाले पीट से कहता है कि तुम अपने आप को मार दो तो मैं सेफ हो जाऊंगा। और बस इतना कहते ही अपना वाला पीट चला जाता है एक स्टॉल में और कर देता है फिर से टाइम ट्रेवल। फिर जब अपना वाला पीट निकलता है अपने स्टॉल से बाहर टाइम ट्रेवलिंग करने के बाद, तो अपने पैर से हटाता है एक टिश्यू पेपर और जाता है दूसरे पोर्ट में देखने के लिए, और फिर जाता है गेट की तरफ। तो अभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि वही दोबारा अपने पोर्ट से निकल रहा है और अपने पैर पे से टिश्यू हटा रहा है। तो फिर वो अब आपस में बात करते हैं कि कैसे अब उन्होंने एक और टाइम लाइन क्रिएट कर दी है। तो ऐसे कर करके वो बहुत सारी अलग अलग टाइम लाइन क्रिएट कर देता है, और ऐसे ही बहुत सारे पीट के वेरिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठा प्लानिंग करते हैं। तो उन्हीं में से एक पीट जो कि वहाँ में मास्टरमाइंड बन रहा था, उन्हीं में से एक पीट जो कि थोड़ा सा इविल हो जाता है, वो सबको मार देता है और अलग अलग पोर्ट में भर देता है। तो हमारा अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा बिना जैकेट वाला पीट दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रहा होता है लेट मी आउट, लेट मी आउट। और एक स्टॉल में से निकल के आता है एक और पीट, और वो अपनी जैकेट निकाल के रखता है साइड में और कहता है दिस इज़ इट,
फॉर द लास्ट रिक्वेस्ट और जल्दी से एक दूसरे पोर्ट में घुस जाता है और कर देता है टाइम ट्रेवल। तो सीन होता है कट और अपना ईविल वाला पीट आता है टाइम ट्रेवल करके उस दरवाजे खटखटाने वाले टाइम लाइन में और गन को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि जैकेट पहनो और पहले स्टॉल में जाके खड़े हो जाओ। और लास्ट में ये भी पूछता है कि एनी लास्ट रिक्वेस्ट। इतना सुनते ही उसके दिमाग में पिछले वाले पीट की बात याद आ जाती है और वो जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए कहता है यस लिटिल मोर प्राइवेसी। और ईविल वाला पीट उस पर गोली चला देता है बंद दरवाजे से। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जिस पीट पे गोली चली थी वो पीट बच गया है, उसको गोली नहीं लगी है और वो आ गया है उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसको एक पीट आके कह के गया था लास्ट रिक्वेस्ट। और अब वो भी यही कर रहा है, वो आता है और गेट पे चिल्ला रहे पीट को जाके कहता है लास्ट रिक्वेस्ट और जल्दी से टाइम ट्रेवल कर जाता है दोबारा स्टॉल में जाके। और वो टाइम ट्रेवल करता है उसी पॉइंट पे जब वो ईविल वाला पीट घुस के देखता है उस वाले स्टॉल के अंदर कि वो मरा है या नहीं। वो पीछे से जाके गेट को बंद कर देता है उसी टाइम पे और वो गोली टाइम ट्रेवल करके लग जाती है ईविल वाले पीट के माथे में और ऐसे ईविल वाले पीट ने खुद को ही मार लिया। और फिर बचा हुआ पीट वहाँ की साफ सफाई करता है और टिश्यू पेपर पे लिख के उस स्टॉल में लगा देता है वही वार्निंग जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। और फिर वो गेट खोल के वहाँ से बाहर निकल जाता है और इसी पॉइंट पे हमारी स्टोरी भी खत्म हो जाती है।